बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज आतिफ हुसैन और आप देख रहे हैं नॉलेज कुरान हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज हम इस वीडियो में इदगाम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इजहार के बारे में बता दिया था। तो अब हम इस वीडियो में इदगाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की जानिब। इदगाम किसे कहते हैं? इदगाम का मतलब क्या है? इसका लुग़वी मानी है मिलाना, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिला देना। इस्लाही माना एक साकिन हरफ को दूसरे मुतहरिक हरफ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक साकिन हरफ को दूसरे मुतहरिक हरफ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ना। अब यहाँ पे भी सवाल पैदा होता है कि साकिन हरफ किससे कहते हैं? जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन हरफ कहते हैं, जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन हरफ कहते हैं। मुतहरिक किससे कहते हैं? जिस हरफ पर कोई हरकत हो, फॉर एग्जांपल नून ज़बरना, नून ज़ेनी, नून पेशू, ये मुतहरिक है, उसे मुतहरिक हरफ कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको साकिन हरफ की भी समझ आ गई होगी और मुतहरिक हरफ की भी समझ आ गई होगी। तो अब हम कायदे की तरफ चलते हैं। आपने याद रखना है, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यर मालूम में से कोई हर्फ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा। कापी पे नोट कर लें, लिख लीजिए आप, ताकि आपको याद रहे। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यर मालूम में से कोई हर्फ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा, और तशदीद होने की वजह से ज़्यादा जो ज़ोर है ना अगले हर्फ पर होगा, और इसको हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यर मालूम में से कोई हरफ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा, और तशदीद होने की वजह से ज़्यादा ज़ोर अगले हरफ पर होगा। इसको हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। अब तशदीद किसे कहते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ समझा देता ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तशदीद किसे कहते हैं? तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। अब डब्ल्यू लिखे ना ABC में, तो छोटा सा लिख लें, छोटा सा W, तीन दंदान वाला, उसे तशदीद कहते हैं। और जिस हरफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। अब कायदा ये था, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यर मालूम में से कोई हरफ आज वहाँ पर इदगाम होगा। सबसे पहले हमें 6 लेटर वो आने चाहिए। इदगाम का जो कायदा है ना, उसके जो 6 लेटर हैं वो हमें आने चाहिए। वो कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। यह आपने याद रखना है कि जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद ये 6 लेटर, ये 6 वर्ड आ जाएं वहाँ पर इदगाम होगा, यानी गुन्ना करेंगे। और अगर हम इन 6 लेटर को इकट्ठा लिख लें, इनका मजमूआ जो बन जाएगा यरमालून। यरमालून इसलिए हम इकट्ठा लफ्ज़ लिख दिए गए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। कौन से हरूफ इन 6 लेटर में से हैं जो गुन्ने के साथ पढ़े जाएंगी, और कौन से हरूफ ऐसे हैं इनमें से जो गुन्ने के बगैर पढ़ेंगे। अब हम इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम जो वर्ड गुन्ने के साथ पढ़े जाएंगे उनको हम लिख लेते हैं, और जो गुन्ने के बगैर पढ़े जाएंगे उनको हम बाद में लिख लेते हैं। 4 हरूफ ऐसे हैं जो गुन्ने के साथ पढ़े जाएंगे, या, वाव, मीम, नून। अगर हम इकट्ठा लिख लें तो ये युमिनु बन जाएंगे, ये गुन्ने के साथ पढ़े जाएंगे। जबकि लाम और रा में गुन्ना नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनकी मिसाल की तरफ। हम मिसाल ले लेते हैं नून साकिन की। सबसे पहले हम या की हम मिसाल ले लेते हैं, आपको बताते हैं या की मिसाल। मैं यकूलू, अगर आप गौर करें, थोड़ी सी तवज्जो दें, नून साकिन के बाद देखें या आ गया, और तशदीद होने की वजह से ज़्यादा ज़ोर अगले हरफ पर पड़ेगा। देखें कायदा ये था, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यर मालूम में से कोई हरफ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा। नून साकिन के बाद क्या आ गया? या किन हरूफ में से हैं? हरूफ यर मालूम में से। यहाँ पे क्या होगा? इदगाम होगा, यानी गुन्ना करेंगे जिसकी मिकदार 1 अलिफ के बराबर, 2 हरकत के बराबर है। 2 या 3 सेकंड के लिए खींच कर पढ़ेंगे। मैं यकूलू। अब इसी तरह हम तनवीन की मिसाल ले लेते हैं। किताबन यल्क़ाहू। देखे
नून साकिन अब तनवीन के बाद या आ गया, जगह कहता ये था नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ यर मालूम में से कोई हर्फ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा, यानी गुना करेंगे जिसकी मिकदार एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर है। किताबन यल्क़ाहु, किताबन यल्क़ाहु, यल्क़ाहु, किताबन यल्क़ाहु। अब वाव की मिसाल, वाव की मिसाल हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी नून साकिन की मिसाल ले लेते हैं। मिन वलिय्यिन, मिन वलिय्यिन। आपने याद रखना वाव को जब भी मिलाएंगे तो दोनों होंठ गोल होंगे, वाव को जब भी अदा करेंगे तो होंठ गोल होंगे। अब गौर करें नून साकिन के बाद उफ़यर मालूम में से वाव आ गया। उफ़यर मालूम 6 थे, या रा मीम लाम वाव नून। इनमें से 4 हरूफ में से 4 लेटर्स ऐसे हैं जिनमें से गुन्ना करेंगे और 2 लेटर ऐसे हैं जिनमें गुन्ना नहीं करेंगे, यानी उन 4 हरूफ में से वाव आ गया। तो यहाँ पे हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे जिनकी मिकदार एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर है। मिन वलिय्यिन, मिन 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 वलिय्यिन, मिन वलिय्यिन, मिन मिन वलिय्यिन। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब इसी तरह हम तनवीन की मिसाल ले लेते हैं वाव की। हुदन व ज़िक्रा, हुदन व ज़िक्रा, हुदन व ज़िक्रा। अगर आप गौर करें तनवीन के बाद फ़ेयर मालूम में से वाव आ गया है, यहाँ पर इदगाम होगा, यानी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इन 4 हरूफ में से 4 हरूफ में गुन्ना होता है जिनकी मिकदार एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर होती है। हुदाऊं, हुदाऊं। अब वाव आ गया, वाव मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों होठ गोल करेंगे तब हवा वाव अदा होगा। हुदाऊं व ज़िक्रा, हुदाऊं व ज़िक्रा, हुदाऊं व ज़िक्रा, हुदाऊं व ज़िक्रा। अब हम इसी तरह मीम की मिसाल ले लेते हैं। मिम मशहदिन, मिम मशहदी। अब गौर करें नून साकिन के बाद मीम आ गया है। कायदा ये था नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ यर मालूम में से कोई हरफ आ जाए वहाँ पर क्या होगा, इदगाम होगा। नून साकिन और तनवीन के बाद फ़ैयर मालूम में से कोई हरफ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा। अब इसी तरह तनवीन की मिसाल ले लेते हैं हम मीम की। सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। अगर आप गौर करें जीन के ऊपर तनवीन, तनवीन के बाद मीम आ गया और मीम जो है और फ़ैयर मालूम में से है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, इदगाम होगा, यानी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे जिनकी मिकदार एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। अब हम लास्ट वर्ड देख लेते हैं जो गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। नून मिन नसीदिन, मिन नसीदिन, मिन नसीदिन। अब देखें नून साकिन के बाद नून आ गया। अब ये देखें, अब हम मीम को नून मुशद्दद के साथ मिलाएंगे क्योंकि
कायदा ये था नून साकिन और तनवीन के बाद हुफ़ैर मालूम में से कोई हरफ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा, यानी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, और तशदीद होने की वजह से ज़्यादा ज़ोर अगले हरफ पर दिया जाएगा। अब ये देखें, मीम को हम नून के साथ, नून जज़म के साथ ही नून जो मुशद्दद वाला ना उसके साथ हम मिला रहे हैं, तो ज़्यादा ज़ोर जो है वो अगले हरफ यानी मुशद्दद तशदीद, इसे तशदीद भी कहते हैं जिस लफ्ज़ के ऊपर मुशद्दद कहते हैं। अब मीम को हम नून के साथ मिला रहे हैं, क्योंकि इदगाम का कायदा ये था कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ़ यर मालूम में से कोई हरफ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा, यानी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, और तशदीद होने की वजह से ज़्यादा ज़ोर अगले हरफ पर दिया जाएगा। अब इस तरह मीम को हम नून के साथ मिलाएंगे, मिन नफ़सीरिन, मिन नफ़सीरिन, ये थी नून साकिन की मिसाल। अब हम तनवीन की मिसाल ले लेते हैं, खल्क़िन नुईदु, खल्क़िन नुईदु। अगर आप गौर करें तनवीन के बाद उफ़ैर मालूम में से नून आ गया, यहाँ पर इदगाम होगा, यानी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, जिनकी मिकदार एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर है। खल्क़िन नुईदु, खल्क़िन नुईदु, नुईदु, खल्क़िन नुईदु। ये थे 4 लेटर जो गुन्ने के साथ पढ़े गए हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो गुन्ने के बगैर पढ़े जाते हैं, यानी कि लाम और रा। ये 2 लेटर ऐसे हैं जिनमें गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम तो करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लाम की मिसाल लिख लेते हैं, यकुल्लहु, यकुल्लहु। अगर आप गौर करें नून साकिन के बाद यहाँ पे लाम आ गया है, तो लाम जो है वो उसमें इदगाम तो होगा लेकिन ये गुन्ने के बगैर पढ़ा जाएगा, यकुल्लहु, यकुल्लहु। अब हम नेक्स्ट लिख लेते हैं मिसाल इसकी तनवीन के साथ, मुसअद्दिक़ल लिमा, मुसअद्दिक़ल लिमा। अगर आप गौर करें तनवीन के बाद लाम आ गया है, कायदा ये था नून साकिन या तनवीन के बाद हुफ़ैर मालूम में से कोई हरफ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा। ये जो 2 लेटर की हम बात कर रहे हैं ये गुन्ने के बगैर वाले हैं। लाम की मिसाल यानी गुन्ने के बगैर पढ़ा जाए, इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ने के बगैर पढ़ेंगे, मुसअद्दिक़ल लिमा, मुसअद्दिक़ल लिमा। अब हम रा की मिसाल लिख लेते हैं, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। अगर आप गौर करें नून साकिन के बाद रा आ गया है, नून साकिन के बाद रा आ गया, यहाँ पर इदगाम होगा। कायदा ये था नून साकिन या तनवीन के बाद हुफ़ैर मालूम में से कोई हरफ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। अब हम रा की तनवीन के साथ मिसाल लिख लेते हैं, रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ुर रहीम। अगर आप गौर करें फ़ा के ऊपर तनवीन आ गई है, तनवीन के फ़ौरन बाद रा आ गया। कायदा ये था नून साकिन या तनवीन के बाद हुफ़ैर मालूम में से कोई हर्फ आ जाए वहाँ पर इदगाम होगा। ये जो 2 लेटर यहाँ पर इदगाम होगा लेकिन गुन्ने के बगैर पढ़े जाएंगे। अब हम चलते हैं इज़हार मुतलक की तरफ। इज़हार मुतलक क्या है? ये 4 कलमात में नून साकिन के बाद उर्फ़ मालूम एक कलमे के आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़हार मुतलक होगा, इसलिए इन कलमात में गुन्ना नहीं करेंगे। ये 4 कलमात कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। दुनिया, दुनिया, बुनियानुन, बुनियानुन, सिनवानुन, सिनवानुन, किनवानुन, किनवानुन। इदगाम यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फ़ मालून एक कलमे में आने की वजह से
इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा, इसलिए इन कलमात में गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि इजहार मुतलक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इदगाम की सही से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ आतिफ हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।